हर समाज के अपने अपने चिन्ह हैं। मैं उसका बयान यहाँ पर नहीं करना चाहता, परंतु मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मसीहियों ने क्रूस को अपना चिन्ह क्यों बनाया? वे उस चरनी को अपना चिन्ह बना सकते थे। यीशु की उस मेज को जहां पर उसने अपने प्रारंभिक कार्य को किया, उसको वे चिन्ह बना सकते थे। कब्र का पत्थर जो लुढ़का दिया गया, उसे भी वे चिन्ह बना सकते थे। लेकिन उन्होंने यीशु के क्रूस को मसीहियत का चिन्ह क्यों बनाया? एक बहुत बड़ा सवाल। और इसके पीछे जो राज्य मैं आपको समझाता हूं, क्रूस उस समय पर क्रूर और दर्दनाक मृत्यु को दर्शाता था। इतना ही नहीं, क्रूस शर्म को दर्शाता था। इतना ही नहीं, क्रूस पर मरने वाले गुनहगार थे, यह साबित होता था। तो फिर एक गुनहगार की मृत्यु, शर्म की बात और लज्जा सहने की बात, ये सारी चीजों का केंद्र बिंदु अगर क्रूस था, तो मसीह ने इसे अपना चिन्ह के रूप में उसे क्यों बनाया? एक बहुत बड़ा सवाल। इसको समझने के लिए आपको यीशु के साथ चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी की सेवकाई के अंदर अपने चमत्कारों से ज्यादा, अपने संदेशों से ज्यादा क्रूस के लिए अपने आप को तैयार किया और अपने शिष्यों को भी तैयार किया, उसके सुनने वालों को भी उसने तैयार किया। उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि मैं क्रूस की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं। लोगों को समझ में नहीं आया, शिष्यों को भी समझ में नहीं आया कि यीशु किस बात के बारे में वो कह रहा है। एक बार तो उसका एक शिष्य जिसका नाम पतरस था, उसने यीशु को झिड़क दिए, बोले ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। परंतु यीशु ने उसको भी नकारा और अपने आप को क्रूस के लिए तैयार किया। तो मैं ये सवाल आपसे पूछने के बाद मैं आपको थोड़ा और गहराई के अंदर लेकर जाना चाहता हूं और मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने कब कब अपने क्रूस की मृत्यु या दर्दनाक मृत्यु के बारे में अपने शिष्यों को याद दिलाया, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय की 31 आयत में देखिए, वहां लिखा है मरकुस 8 के 31 के अंदर, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। स्पष्ट शब्दों में यीशु ने कह दिया कि वो किस प्रकार के मृत्यु को मरेगा और किस प्रकार वो मरा नहीं रहेगा, परंतु जी उठेगा। शिष्यों को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके पश्चात मरकुस 9 के 31 में हम दूसरा वृतांत पढ़ते हैं। 9 के 31 में देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था। एक बार नहीं, शायद एक बार से ज्यादा उसने कहा होगा, इसलिए मरकुस इस प्रकार कहता है, उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। 32 आयत भी देखिए, पर यह बात उनके समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बार बार कह रहे हैं, चमत्कार भी हो रहे हैं, वे संदेश भी दे रहे हैं, बच्चों को भी छू रहे हैं, बीमार भी चंगे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन यीशु अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं और अपने शिष्यों को ये बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर तीसरी बार देखिए मरकुस 10वें अध्याय के अंदर हम उसकी 32वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं, वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। देखिए कितनी अद्भुत बात, चेले कैसे थे? अचंभित थे और जो उसके पीछे चल रहे थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए अन्य जाति कौन थे उस समय पर? रोमी साम्राज्य। 34, वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। शिष्य लोगों ने 3 बार स्पष्ट तरीके से सुना, परंतु उनको समझ में नहीं आया। शायद समझ में नहीं आया, ये भी हो सकता है वे समझना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उस मसीहा को यीशु में देखा, वे अपने मसीहा को मरते हुए देखना नहीं चाहते थे।
वे अपने मसीहा को खोना नहीं चाहते थे। वे मसीहा के साथ राज्य करना चाहते थे। वे मसीहा के साथ हुकूमत से बाहर आना चाहते थे। वे मसीहा के साथ एक ऐसा आंदोलन शुरू करना चाहते थे जिसके अंदर वे रोम की सत्ता पलट कर सकें और वे स्वयं आजाद हो सके। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनके मायनों में खरा उतरने नहीं जा रहा था। अब इसके अलावा 3 बार हमने देख लिया मरकुस के अंदर, 8 के 31 के अंदर देखा, 9 के 31 के अंदर देखा और 10 के 32 के अंदर हमने देखा। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने शब्दों में 8 बार और अपने शिष्यों से कहेंगे, परंतु उनकी बुद्धि फिर भी बंद रहेगी। उसकी भी सूची मैं आपको देना चाहता हूं। अब ये जो संकलन है मैं मत्ती से भी ले रहा हूं, मरकुस से भी ले रहा हूं, लूका से भी लूंगा और यूहन्ना से भी लूंगा। इन चारों सुसमाचारों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों के बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से और अलग अलग घटनाओं को हमारे लिए दिया गया। यूहन्ना तो अपनी किताब को मानो 2 भाग में बांटता है सुसमाचार को। पहले भाग के अंदर वो यीशु के कार्यों के बारे में बताता है और संदेश के बारे में बताता है, परंतु अंतिम भाग के अंदर वो आधा भाग पूरा अंतिम सप्ताह का बयान गहराई से हमको सिखाता और समझाता है। चलिए मैं आपको लेता मत्ती 17 के अंदर आप आइए। मत्ती 17 के अंदर आप पाएंगे 9 आयत से लगाकर आगे तक प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ हैं और शिष्यों के साथ रूपांतर के पहाड़ पर हैं और रूपांतर के पहाड़ के अंदर अपने शिष्यों से वो बात कर रहा है और बात करते करते वो आने वाली बातों के विषय में अपने शिष्यों को, विशेष करके अपनी मृत्यु के विषय में अपने शिष्यों से वो कहता है। उसके पश्चात मरकुस 10 के 35 में आप देखिए, 10 के 35 में वो कहेगा, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और उसके बाद आगे आके 39 में उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे और जब जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में कह रहा था, शिष्य समझ नहीं रहे। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 3 बार मरकुस के अंदर स्पष्ट शब्दों में यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में कहा। उसके अलावा 8 बार और, जिनमें से कुछ वृत्तांतों को मैंने यहाँ बता दिया, कुछ आपके लिए स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये सारी बातों को कहने के बाद भी शिष्य क्रूस को, यीशु की मृत्यु को समझ नहीं सके। मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये समझ सकें कि यीशु की पृथ्वीक सेवकाई के अंदर उसका सबसे बड़ा कार्य, उसका प्रमुख कार्य, और अगर मैं कह सकूं उसके उद्देश्य की पूर्ति का कार्य मानव जाति के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ जाना था। कुछ लोग कहते हैं पुनरुत्थान बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं क्रूसीकरण बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं यीशु के चमत्कार बड़े हैं, लेकिन इन सारी बातों के मध्य में मैं स्पष्ट करूं, यीशु का क्रूस सबसे बड़ा और मसीहियत का केंद्र बिंदु है। मैंने शुरू में आपसे कहा, ये शर्म, ये लज्जा, ये गुनहगार साबित होने का चिन्ह था, लेकिन इस कैसे कहूं मैं, इस दर्दनाक और शर्मनाक मृत्यु को सहकर यीशु ने मुझे और आपको नया जीवन दिया। इस पवित्र सप्ताह के अंदर आप क्या सोच रहे हैं? क्रूस के बारे में आप क्या जानते हैं? क्रूस ने आपके लिए क्या किया, उसके विषय में आप क्या जानते? कईयों के लिए क्रूस एक चिन्ह मात्र बन गया है। कुछ लोग उसे क्रॉस पर लगाते हैं, तो कुछ लोग उसे गाड़ियों पर लगाते हैं, कुछ लोग उसे बिल्डिंग पर लगाते हैं, तो कुछ लोग उसे दुष्ट शक्तियों से बचने के लिए उस चिन्ह का प्रयोग करते। मेरे प्रियो, इससे भी कहीं गहरा है क्रूस का संदेश, और इसलिए मुझे और आपको ये समझना है, इसकी गहराई को समझना है, और इतना ही नहीं, उसको गले लगाना है, और गले लगाकर, गले में पहनना ही नहीं, गले लगाना है, और उसके अंदर मेरे और आपके जीवन को पूरा करते चले जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस को अपनी शिक्षाओं में, अपने जीवन के मध्य में उसको रखा। इतना ही नहीं, प्रारंभिक कलीसिया ने भी क्रूस को महत्व दिया, क्रूस की शिक्षा को महत्व दिया, क्रूस के स्थान को प्रारंभिक कलीसिया ने महत्व। अगर आप पतरस के पत्रियों को अगर आप पढ़ें या पौलुस की पत्रियों को आप पढ़ें, तो बार बार ये दोनों जन क्रूस को बीच में लेकर आते हैं, क्रूस को बार बार लेकर आते हैं।
पौलुस पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय की 18 आयत में इस प्रकार कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज भी ऐसे लोग हैं जो क्रूस का मजाक उड़ाते हैं, उसकी ठट्टा करते हैं और कहते हैं ये क्या, जगत का मसीहा ऐसे मरेगा क्या? लेकिन जो इसकी सच्चाई को जानते हैं उनके लिए यह परमेश्वर की सामर्थ्य बन जाती है। और इसलिए मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जान पाएं कि मसीही विश्वास का केंद्र बिंदु है मसीह का क्रूस, मसीह का क्रूस। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में और उसके कार्यों में और उसके जीवन शैली के अंदर क्रूस प्रमुख था। इतना ही नहीं, पौलुस और पतरस की शिक्षाओं में और उनके पत्रों के अंदर भी बार बार हम देख रहे हैं कि क्रूस प्रमुख था। लेकिन इतना ही नहीं, आप बाइबल की अंतिम पुस्तक में जब आप आते हैं तो वहां पर एक प्रयोग को आप देखते हैं, मेमना। मेमना प्रकाशित वाक्य के अंदर बार बार ये शब्द आप पढ़ते हैं, मेमना। मेमना क्या दर्शाता है? मेमना कोमलता को दर्शाता है, मेमना निर्मलता को दर्शाता है, लेकिन मसीह यीशु के संबंध में मेमना वध होने के उस महान कार्य को दर्शाता है। मेमने का अगर उदाहरण लिया गया है या मेमने के विषय में यदि हमें कहा गया है तो हम ये आशय हम समझ जाते हैं कि मेमना वध होने वाला मेमना। तो सुसमाचार से शुरू करके हम प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को बार बार हम देखते हैं, और उसकी मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं परंतु क्रूस की क्रूर और दर्दनाक मृत्यु को हम स्मरण करते हैं। इस पवित्र सप्ताह के अंदर एक बार और मैं आपसे पूछूंगा, आप क्रूस को कितना जानते हैं? आप क्रूस के सामने ठहरे रहने के लिए तैयार हैं? जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यूहन्ना कहता है सब चले गए, सब चले गए, सब ने क्रूस को छोड़ दिया। कहीं आपका नाम भी उस सूची के अंदर तो नहीं है? इंग्लिश में एक शब्द है एम्ब्रेसिंग द क्रॉस, क्रूस से लिपट जाना। ये शाब्दिक अर्थ नहीं लेकिन एक आत्मिक अर्थ को दर्शाता है। यीशु के दर्द को समझना, उसकी वेदना को समझना, उतना ही नहीं उसके उद्देश्य को समझना, क्योंकि उस उद्देश्य के अंदर मेरा और आपका नाम भी लिखा था। मेरा और आपका, आपके पापों के कीमत के खातिर कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ गए। तो मैं आपको समझा रहा हूं, मसीही विश्वास का केंद्र बिंदु क्रूस है। आने वाले सत्रों के अंदर हम इस क्रूस के विषय में और हम सीखेंगे, और हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्रूस का संदेश क्या है। फिर एक और सत्र के अंदर हम देखेंगे क्रूस की सामर्थ्य क्या है। जब आप इन तीनों सत्रों को सुन लेंगे और समझ लेंगे, आप क्रूस से प्रेम करने लगेंगे, क्रूस के विषय में आपको गर्व होने लगेगा और आप कहने लगेंगे सच में ये क्रूस मेरे लिए है, मेरे यीशु ने मेरे लिए इस क्रूस को उठा लिया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जहां भी आप हैं, अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। एक क्षण लेकर उस क्रूस को याद करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस क्रूस के केंद्र बिंदु के लिए, जहां पर पूरा हमारा विश्वास आकर टिक जाता है, रुक जाता है। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के महान संदेश के लिए, उस क्रूस के महान सामर्थ्य के लिए, जिसके विषय में हम आने वाले सत्रों में हम सीखेंगे। परंतु हम प्रार्थना करते हैं क्रूस को समझने का अनुग्रह आप हमें दीजिए। क्रूस की प्रमुखता के विषय में, क्रूस के केंद्रियता के विषय में, क्रूस की जरूरत के विषय में हमें आप समझाइए प्रभु। कई बार हम सोचते हैं ये केवल मसीहियों का चिन्ह है या केवल विश्वास करने वालों का चिन्ह नहीं, यह आपके प्रेम का चिन्ह है। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन भी आपसे जुड़ा हुआ रहे, हमारा जीवन भी निरंतर आपसे ही जुड़ा रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और हमारी नजरें संसार की ओर नहीं, हमारी नजरें प्रभु अन्य बातों की ओर नहीं, केवल चंगाई, छुटकारा, आनंद, आशीष और प्रभु अगले चमत्कार की ओर नहीं, लेकिन आपके उद्देश्य की ओर हमारा ध्यान निरंतर लगा रहे। प्रभु, सारा आदर आपको हम देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। एक पुराना गीत मुझे याद आ रहा है, मैं गाना नहीं चाहूंगा लेकिन उसके बोल मैं आपको कहना चाहता हूं। क्रूस पर उस मेमने को देख, क्रूस पर उस मेमने को देख। उर्दू में उसे बर्रे को कहा गया, क्रूस पर उस बर्रे को देख। हिंदी में क्रूस पर उस मेमने को देख,
वही अकेला तुझे बचा लेगा क्रूस पर उस मेमने को।